हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम क्या है? ऑपरेटर। आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। आज हम पढ़ेंगे आपके ऑपरेटर के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने कुछ ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लेके चलेंगे कि ऑपरेटर एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है, उनके टाइप क्या क्या होते हैं और किस तरह के ऑपरेटर होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, अपनी स्क्रीन पे ले जाके इसको देखिए। ये आपकी स्क्रीन हो गई। सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक डाल देते हैं। आपका क्या पढ़ाने जा रहे हैं आज आपको? ऑपरेटर्स। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है जो कुछ ऑपरेट करे, यानी कोई एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है, या कोई एक्शन ट्रिगर करे। तो दोज हु ट्रिगर सम एक्शन, जो आपका कोई एक्शन ट्रिगर करे। क्लियर? तो उसको क्या बोलोगे आप? ऑपरेटर। तो अब ऑपरेटर किन के बीच में काम करता है? जो आपका ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड के बीच में काम करता है। कैसे? द ऑपरेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर, यानी वो ऑपरेशन जो ऑपरेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर रेफर्ड टू एज ऑपरेंड, और जिनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उनको बोलेंगे हम ऑपरेंड। तो मैं लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। Object of the operation are referred as operand। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एग्जांपल देखते हैं हम इसका। हमने क्या ले लिया? एक एग्जांपल कि a प्लस बी क्लियर इक्वल टू सी, यानी सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये क्या है? एक तरह की आपकी, यहाँ पर देखिए ऑपरेटर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं आपके। देखिए यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है और इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, यानी एक ये और एक ये। तो आपके ये जो सी हो गया, ए हो गया और ये बी, ये क्या हो गए? आपके ऑपरेंड हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यही है कि आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन में जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे सी, ए और बी, क्योंकि पाइथन में क्या होता है आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इनको क्या रेफर करोगे आप? इनको ऑपरेंड की तरह आप ट्रीट करोगे। क्लियर? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके ऑपरेंड ये वाले हैं, ठीक है, सी, ए और बी। और ये क्या है आपके? सी, ये जो इक्वल टू और ये प्लस है, ये क्या कर रहे हैं आपके? कुछ एक्शन ट्रिगर कर रहे हैं। एक्शन ट्रिगर कैसे कर रहे हैं? जैसे सी इक्वल टू आपने लिखा ए, तो इसका मतलब है आपने इक्वल टू क्या करता है? आपकी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पर? आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पर। क्लियर? तो आपकी ए में अगर सपोज 5 वैल्यू है तो आपकी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ इसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो इसका मतलब क्या है? कल को अगर जैसे मान लो ए की वैल्यू आपने डलवा दी 5, ठीक है, बी की वैल्यू डलवा दी 6, तो ये 5 और 6 दोनों का सम होके 11 आएगा। क्लियर? तो यानी सी को क्या वैल्यू असाइन होगी? आपकी 11। तो पाइथन में मैंने बता रखा है जब भी सी इक्वल टू 11 इस तरह की कोई स्टेटमेंट होगी तो इसका मतलब क्या है? आपकी मेमोरी का जो 11, ये जो बॉक्स है जो जहाँ पर 11 को आपने स्टोर कर रखा है, क्योंकि पाइथन में क्या करता है हर एक न्यूमेरिक, हर एक नंबर को कहीं ना कहीं स्टोर, किसी ना किसी एड्रेस पे स्टोर किया रखता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज इसका एड्रेस 2000 है, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया? सी को यहाँ पर इसको पॉइंट कर दिया। तो यानी सी किससे रेफर होगा? इस 2000 के एड्रेस से। अब जब भी आप सी को करोगे तो इस लोकेशन पे जाएगा, फिर इसकी वैल्यू को यहाँ से फैच करके आपको 11 आंसर दे देगा। क्लियर? तो इस तरह से आपके ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब इसमें और क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं। तो अर्थमेटिक के बारे में आपको बताते हैं कि अर्थमेटिक में किस किस तरह के ऑपरेशन होते हैं। अब देखिए, अब बात आती है आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं आपके? जो अर्थमेटिक वाले फंक्शन से ऑपरेट करते हैं जितने भी। अब जैसे अर्थमेटिक में अगर जैसे भी अर्थमेटिक का नाम आएगा आपका, तो अर्थमेटिक में आपके आ जाते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मॉडुलस रिमाइंडर के लिए होता है, ठीक है। ये वाला आ जाता है आपका फ्लोर डिवीज़न। उसके बाद रिमाइंडर ये हो गए आपके। फिर इसके बाद आता है एक एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इनके बारे में आपको बताया जाएगा होते क्या क्या हैं ये वाले। तो सबसे पहले आपका
और इससे भी ज़रूरी क्या है आपका, एक चीज़ है वो बता देता हूँ कि पाइथन में 2 तरह के यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं आपके। वो कौन से होते हैं? यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। इनके बारे में आपको पहले बता देते हैं। इनको ऐड बोलते हैं, एडिशन। इनको डिटेल में भी करेंगे हम। मल्टीप्लिकेशन, देन इसको सब्ट्रैक्शन हो गया आपका, ये वाला सब्ट्रैक्शन, यानी अगर आपको माइनस करना हो तो उसके लिए ये वाला आपका मल्टीप्लिकेशन, देन आपका डिवीज़न। यहाँ पर ये इसको बोलते हैं मोडुला, यानी मोडुलस बोल देते हैं। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न। अब इन सब में क्या डिफरेंस है वो भी आपको करके दिखाएंगे क्या होता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपके अर्थमेटिक होते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए, यूनरी 2 तरह के ऑपरेटर होंगे आपके यूनरी वाले। यूनरी मतलब सिंगल, बाइनरी मतलब डबल। यूनरी मतलब जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा, और बाइनरी मतलब जो डबल पे काम करेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं स्क्रीन को। पहले एक बार हम यूनरी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमने रेड कलर का ले लेते हैं अभी। तो सबसे पहला है आपका यूनरी ऑपरेटर। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अपने एग्जाम में। यूनरी किस तरह के ऑपरेटर? तो सबसे पहले 2 तरह के ऑपरेटर होंगे आपके, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। क्लियर? तो ये सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करेंगे, सिंगल ऑपरेंड के साथ में काम करेंगे। तो प्लस वाला क्या करता है आपका? प्लस प्रेसिडेड विद, यानी पहला आपका कहाँ से चलेगा? टू एन ऑपरेंड, यानी किसी भी ऑपरेंड के आगे आप प्लस या माइनस लगा दोगे तो वो यूनरी ऑपरेटर वर्क कर रहा है ऐसे। जैसे क्या होता है आपका कि अगर आपने लगा दिया +5 तो इसका मतलब है ये यूनरी आपका पॉजिटिव है। ऐसे ही आपने लगा दिया -5 तो इसका मतलब है ये वाला आपका नेगेटिव है। तो इसको बोलते हो आप यूनरी ऑपरेटर काम कैसे कैसे करता है। क्लियर? अब यहाँ पर सपोज आपने लिख दिया a = 5, तो यहाँ पर क्या है आपका कि 5 क्या है आपका पॉजिटिव a की वैल्यू है, यानी यहाँ पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका, इसको ये पॉजिटिव लेगा। ठीक है? अगर a = आपने 0 लिखा, 0 का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि 0 आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गया, इसको बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही लेगा, ये नेगेटिव नहीं होती 0। इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि वो आपको 0 को बोलते कि ये नेगेटिव है। लेकिन वहाँ पर एक एग्जांपल और आपको बताता है, a = अगर आप लिख दो -4, ठीक है, तो इस a का मतलब है कि ये वाली इस पॉजिटिव a की वैल्यू है, ये -4 वैल्यू है, यानी यहाँ पर माइनस लगा के आप बोल सकते हो कि ये नेगेटिव वैल्यू है एक तरह की। क्लियर? तो ऐसे ही दूसरा क्या है आपका, अगर जो नेगेटिव माइनस वाला आपका ऑपरेटर है, यानी माइनस यूनरी ऑपरेटर, यहाँ पर कैसे कैसे काम होता है आपका कि आप किसी भी के आगे अगर -4 के आगे माइनस लगा दोगे तो ये क्या हो गया आपका यूनरी माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन वाला। क्लियर? अब जैसे आपने क्या लिख दिया a = 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये a माइनस का है तो ये वैल्यू भी आपकी माइनस की रहेगी। क्लियर? ऐसे ही अगर आपने लिख दिया a = -4, क्लियर, तो -a यानी -a मीन्स 4, यानी इसका मतलब है कि जो माइनस की वैल्यू होगी उसकी क्या माइनस की वैल्यू 4 मिलेगी आपको। क्लियर? तो ये बिल्कुल ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई पूछे कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, तो सिंपल क्या है, आप किसी भी वर्ड के आगे प्लस लगा दोगे तो आपकी प्लस 2 तरह के होते हैं आपके, प्लस वाला और माइनस वाला। आगे प्लस लगा दिया तो पॉजिटिव वैल्यू, बाद में लगा दिया तो नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? अब बात करते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर की। आपका हेडिंग है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है, बाई मतलब क्या होता है आपका, बाई मतलब 2, यानी 2, यानी 2 आप ऑपरेंड के बीच में काम करोगे। ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले। ऑपरेटर दैट एक्ट अपॉन 2 ऑपरेंड आर रेफर टू एज बाइनरी, यानी जो 2 ऑपरेंड के बीच में वर्क करेगा उसको क्या बोलोगे, बाइनरी ऑपरेशन। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्ट अपॉन 2 ऑपरेंड, यानी 2 ऑपरेंड के बीच में वर्क करेगा। 2 ऑपरेंड आर रेफर्ड
2 एज बाइनरी ऑपरेटर, तो उसको आप बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। अभी एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको कैसे कैसे ये काम करते हैं। उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर कंसिडर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्या है आपके बाइनरी ऑपरेटर में कौन कौन से हैं? तो जैसा कि सबसे पहले हम करेंगे प्लस, यानी पहला है आपका एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर, एडिशन का आपको पता है प्लस, यानी आपने क्या किया, प्लस जहाँ पे भी दो वैल्यूज़ के बीच में लगा दोगे तो क्या करेगा, वो रिजल्ट आपको दे देगा आपके किसी दो ऑपरेंड का किसी थर्ड वेरिएबल में। क्लियर? वो कैसे कैसे हैं वो देखते हैं अभी। सपोज आपने लिख दिया यहाँ पर 4 + 20, ठीक है, तो ये प्लस क्या काम करेगा, इन दो ऑपरेंड के बीच में वर्क करेगा और इन दोनों का आपको सम दे देगा। रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 24। अगर आप चाहो तो इसे किसी अदर वेरिएबल में भी प्रिंट करवा सकते हो। तो अब यहाँ पर सपोज एक आपने एक्सप्रेशन और दे दी 5, इनको आप एक्सप्रेशन भी बोलोगे क्योंकि ये एक तरह से आप बाइनरी ऑपरेटर को लगा के, ठीक है, तो उनको एक एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करोगे कि एक तरह की एक्सप्रेशन बन गई। अब a + 5 है आपका, यहाँ पर सपोज a की वैल्यू आपने 2 इनिशियलाइज कर दी या यूज़र से एंटर करवा दी, तो आपका रिजल्ट आपको पता है क्या होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 2 + 5 = 7। तो आपका ऑपरेटर ये क्या काम कर रहा है, आपका इनको दोनों को ऐड करके, ठीक है, आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको देखने में लग रही होगी बिल्कुल कि प्लस माइनस है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको ये बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए कंप्यूटर में। क्लियर? कि आपके बाइनरी ऑपरेटर में क्या क्या होते हैं, आपके एडिशन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे काम करते हैं, तो इस तरह से। अब इसका जो प्लस ऑपरेटर है, इसका एक यूज़ और है। जो प्लस ऑपरेटर है ये वाला आपका प्रोग्रामिंग में कंकैटिनेशन ऑपरेशन के लिए भी यूज़ होता है, व्हेन यू यूज्ड विद स्ट्रिंग। यानी आप कंकैटिनेशन का मतलब मैंने आपको बता रखा है, जब आप मर्ज करते हो दो चीज़ों को, ठीक है, तो वहाँ पर भी पिछले कई प्रोग्राम में हमने किया भी था कंकैटिनेशन। मैंने आपको वीडियो में भी एलैबोरेट कर रखा है कि कंकैटिनेशन होता क्या है। कंकैटिनेशन का मतलब मर्ज। तो आपके क्या होते हैं, स्ट्रिंग जब आप यूज़ करते हो, व्हेन यूजिंग स्ट्रिंग का जब आप यूज़ करते हो तो क्या होगा, आपका कंकैटिनेशन का यूज़ होता है। क्लियर? तो आपको एडिशनल वाला समझ में आ गया होगी, एडिशन ऑपरेटर कैसे काम करता है। ऐसे ही सेम आपका सब्ट्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर काम करता है कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से वर्क करेगा, उसके बारे में अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड है आपका क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आपको सबको पता है माइनस, ठीक है, दो ऑपरेंड के बीच में जब आप माइनस करते हो, यानी इसका साइन क्या है, सिंपल इस तरह का साइन होता है। क्लियर? दो ऑपरेंड के बीच में, यानी सेकंड ऑपरेंड क्या करेगा, आपका फर्स्ट में से माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या करेगा, आपका ये वाला ऑपरेटर, इसकी डेफिनेशन लिख दे, सब्ट्रैक्ट करेगा, माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट द सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट वन, यानी पहले वाले में से सब वो माइनस कर देगा। उसको कैसे माइनस करेगा, एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। जैसे 14 - 3 है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे तो ये वाला ऑपरेटर क्या करेगा, इस वाले में से इसको माइनस कर देगा। तो 14 - 3 क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आपका इवेल्युएट करने पे 11 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही आपने सपोज a - b कर दिया, तो यहाँ पर सपोज आपकी वैल्यू है a = 7 है, b = 5 है, तो यहाँ पर 7 में से अगर आपके 5 गए तो आपका आउटपुट क्या इवेल्युएट करेगा, ये 2 इवेल्युएट कर देगा। ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, x - 3। यहाँ पर अगर सपोज आपकी x की वैल्यू क्या है, -1। क्लियर? तो क्या होगा, -1 - 3, यहाँ पर क्या इवेल्युएशन आ जाएगी आपकी, -4, क्योंकि दोनों माइनस के हो गए तो -4। तो इस तरह से आपके सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर वर्क करता है। क्लियर? तो ये समझने के लिए है कि आपके ये जितने भी आपके ऑपरेटर होते हैं ये काम कैसे कैसे करते हैं। इसका काफ़ी वर्स्ट, अगर ये आपके ऑपरेटर ना हो तो आप कोई प्रोग्राम अच्छे से बना ही ना पाओ, क्योंकि उसमें ऑपरेटर में क्या होता है आपका, जैसे इक्वल टू हो गए, ये वाले ऑपरेटर भी आपके होते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे वर्क करना है इनको। तो इनके बारे में जैसे माइनस है,
ये कैसे काम, अभी जैसे ये माइनस यहाँ पर है तो ये यूनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। अब यूनरी और बाइनरी के साथ में काम कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देते हैं आपका थर्ड वाला क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अब इसमें क्या होता है, आपका मल्टीप्लिकेशन आपको ऑपरेटर पता है। नॉर्मली आप मैथ्स में क्या करते हो, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह का निशान लगा, लेकिन कंप्यूटर में क्या करना है, आपको इस तरह का निशान नहीं लगा के जो स्टार आपका एस्ट्रिक वाला साइन होता है आपका, उसको आपको यूज़ करना है स्टार को। तो अब देखिए, जो स्टार ऑपरेटर मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड, ये क्या करता है, अपनी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देता है। ये क्या करेगा, आपकी स्टार ऑपरेटर multiplies the value of its operand, यानी जो ऑपरेंड होंगे उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। क्लियर, वो कैसे करेगा वो देखते हैं। सपोज हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे 3 इंटू 4 है आपका, तो ये क्या करेगा, 3 को आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो 3 4 जा कितना हो गया आपका, आपको इवेल्युएट करके दे देगा 12। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप इनको, यानी 3 बार इसने, जैसे 3 है तो इसने 4 बार इसका सम करके आपको दे दिया। इवेल्यूशन इसी तरह से होगी आपकी 3 + 3 + 3 + 3, तो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा 12। क्लियर, तो ये इस तरह से वर्क करेगा कि आपका मल्टीप्लाई आपको इस तरह से इसको एलेबरेट करके फिर आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा आपको 12 दे देगा। ऐसे ही करके सपोज एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं, b इंटू स्टार है, तो यानी b अगर कोई वैल्यू है और उससे आपको 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी b की वैल्यू सपोज 6 कर दी उन्होंने, तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 6 इंटू 4, इसका मतलब क्या होगा, 6 को आप 4 बार जमा कर दो तो कितनी वैल्यू होगी, यही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको कितना आ जाएगा आपका इवैल्यूएशन के बाद 24 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कर देता है उसको, यानी 6 बार इसने 6 गुना कर दिया इसको, यानी 6 को आपने 4 गुना कर दिया। क्लियर, तो इस तरह से आपके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे p इंटू 2, तो p की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, सपोज p की वैल्यू है आपकी -5, तो -5 को आप 2 बार करोगे तो -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -10। 2 बार इसने किया इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। ऐसे ही करके आपके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब इसका पॉइंट क्या है अगला, द ऑपरेंड मे बी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जो आपके ऑपरेंड होंगे, यानी जो ये ऑपरेंड आप जिस पे वर्क करवा रहे हो, इस वाले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंड इसको, तो ये क्या होंगे आपके, या तो आपके इंटीजर होंगे, ठीक है, या दूसरा क्या होगा, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या आपके डेसिमल पॉइंट नंबर हो सकते हैं। क्लियर, पाइथन ऑल्सो ऑफर ए स्टार एज रेप्लिकेशन ऑपरेटर। जो ये स्टार है इसका एक यूज़ और होता है आपका, इसको बोलते हो आप रेप्लिकेशन ऑपरेटर। अब रेप्लिकेशन में कईयों को कन्फ्यूज होंगे, रेप्लिकेशन का मतलब है डुप्लीकेट करना। ठीक है, अगर आपने कहीं लिख दिया 5 इंटू 3 करके, यानी कोई वैल्यू है आपकी, तो कितनी बार, तो इससे रेप्लिकेशन में भी काम करेगा। तो आपकी क्या हो जाएगी, अगर स्टार आपको काफ़ी बार प्रिंट करना है तो स्टार जितनी बार प्रिंट करना होता है तो उसमें भी यूज़ होगा। इसको आपको ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करेंगे अगले वाली क्लास में कि कैसे कैसे इसको करना है। फिलहाल आप इतना याद रखिए अभी ये कि रेप्लिकेशन के यूज़ होता है। इसमें क्या होता है आपका, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वगैरह में भी जो आपका चैप्टर आएगा नेक्स्ट वाला, उसमें आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करेगा। क्लियर, तो अब नेक्स्ट वाला आपका क्या है, डिवीज़न। डिवीज़न आपको पता है, आपने सबने पढ़ेंगे कि भाग कैसे करते हैं। भाग मतलब डिवीज़न, यानी आपको डिवाइड करना है। तो ये वाला टॉपिक है आपका 4 है आपका डिवीज़न ऑपरेटर। डिवीज़न ऑपरेटर में क्या करोगे आप कि आपको 2 नंबर को डिवाइड करना है, कि इसमें क्या होगा, ये डिवाइड करेगा इट्स फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड ऑपरेंड, यानी पहले वाले को दूसरे ऑपरेंड से। तो ये क्या करेगा, इसके नीचे डेफिनेशन लिख देते हैं आपकी कि स्लैश, यानी ये ऑपरेटर, यानी ये किसका साइन है आपका, ये डिवीज़न का साइन है, यानी ये ऑपरेटर ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा डिवाइड इट्स फर्स्ट ऑपरेंड, यानी ये क्या करेगा, पहला ऑपरेंड किससे डिवाइड हो जाएगा, सेकंड,
बाय सेकेंड ऑपरेंड। क्लियर। तो इसके बाद ये हमेशा, अब डिवीज़न क्या होता है, हमेशा ऑलवेज आपको क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट वैल्यू। ऑलवेज रिटर्न फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू का मतलब आपको पता है कि आपको डेसिमल में वैल्यू प्रिंट करेगा, डेसिमल में वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है। अब जैसे आपने किया को डिवीज़न किया, तो सपोज 4/2 किया, ऑटोमेटिकली आप जब 4 को 2 से डिवाइड करो तो पूरा का पूरा इवेल्युएट हो जाएगा। आपका कायदे से क्या आना चाहिए, इसका कोशेंट, यानी यहाँ पे डिवीज़न में क्या आता है आपको, कोशेंट, इसका आपको आंसर निकल के आता है। ठीक है। उसके बाद कोशेंट मतलब जिसको नहीं पता वो भी बता देता हूँ क्या होता है कि 4 को आपने 2 से किया तो क्या 2 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 पे गया तो 0। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू होती है, तो ये वाला डिवीज़न ऑपरेटर में आपको ये वाला आंसर देता है। क्लियर। ये वाला नहीं, ये वाला आपको किस में देगा वो भी अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। जो मैंने मॉडुलस आपको ऑपरेटर का नाम दिया था, तो मॉडुलस में आपको रिमाइंडर आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो और किस तरह के एग्जाम्पल होंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2.0। 0.0 क्यों आएगा, क्योंकि आपका डिवीज़न में क्या करता है, हमेशा फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर आपने 100 × 10 भी किया ना, तो भी क्या आपका आंसर आएगा 10 आएगा, लेकिन 10.0 आपको देगा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू देगा आपको। रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट। यहाँ मैंने एज डेफिनेशन आपकी लिख रखा है रिटर्न फ्लोट वैल्यू, तो हमेशा आपको फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करवाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब बात करते हैं आपकी फ्लोर डिवीज़न के बारे में। फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न से कैसे डिफर करेगा वो, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 5th वाला पॉइंट क्या है आपका, फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर का मतलब क्या है और इसको डिनोट कैसे करते हैं वो उसके बारे में देखते हैं। अगर आपका अब कंप्यूटर में अगर आप ये वाला साइन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डबल डिवीज़न वाला, तो इसको बोलते हैं आप फ्लोर डिवीज़न का। इसमें क्या होता है, ये अनदर टाइप का डिवीज़न ऑपरेटर होता है विच परफॉर्म द फ्लोर डिवीज़न। ये क्या करेगा, फ्लोर डिवीज़न, यानी यहाँ पर अगर जब आप वैल्यू को यानी डिवाइड करोगे तो वहाँ पर आपका खाली इंटीजर पार्ट को ही शो करेगा, आपके पॉइंट वाले पार्ट को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी हाइड कर देगा उसको। तो इसका क्या है, विच ओनली होल पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज गिवन इन द आउटपुट, यानी आपके आउटपुट में खाली होल पार्ट को ही प्रोवाइड करेगा। एंड द फ्रैक्शन पार्ट इज ट्रंकेटेड, यानी फ्रैक्शनल पार्ट आपका ट्रंकेट हो जाएगा। क्लियर। तो वो कैसे उसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए। ये क्या करेगा, विच ओनली द होल पार्ट ऑफ द रिजल्ट, होल पार्ट ऑफ द रिजल्ट, इसको नीचे कर देते हैं स्क्रीन को, रिजल्ट यहाँ देखिए रिजल्ट के बाद क्या है आपका, रिजल्ट इज गिवन इन द आउटपुट। तो आपके आउटपुट में क्या रहेगा, आपको होल पार्ट ही देगा, यानी जो इंटीजर वैल्यू होगी उसको देगा। एंड जो सेकंड पार्ट क्या है इसका, द फ्रैक्शनल पार्ट इज ट्रंकेटेड, फ्रैक्शनल पार्ट इज ट्रंकेटेड। ठीक है। तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट आपका ट्रंकेट हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कैसे ये वर्क करेगा। सपोज क्या है, आपने एक वेरिएबल लिया a = 15, ठीक है। दूसरा वेरिएबल क्या लिया, b = 3। ये वाला अपना डेसिमल ले लिया और ये वाला ऐसे ले लिया। क्लियर। अगर आपने a डिवाइड बाय ये किया तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 5.3। क्लियर। लेकिन वहीं अगर आप इसको ऐसे करोगे, यानी इन फॉर्म में फ्लोर डिवीज़न लगा दिया, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो पॉइंट वाला है आपका डिजिट, इसको ट्रंकेट कर देगा। ट्रंकेट मतलब हटा के आपको आउटपुट देगा ये वाला। आपका प्रिंट हमेशा फ्लोट में ही होगा, लेकिन आपको क्या करेगा, ये वाला इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आपको प्रिंट कर देगा। ऐसे आप कोई भी कर सकते हो, जैसे आपने किया 100/32। क्लियर। तो यहाँ पे इसको क्या कर देगा, आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही 7/3,
इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला 16.5, इसको करोगे तो आपको मिलेगा 3 ये। तो आपके जो इंटीजर वाले ये हैं ना, कि आपके जो होल नंबर हैं, आपके इंटीजर नंबर हैं, उनमें आपको फ्लोट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपका कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर उससे डिवाइड करोगे तो आपको फ्लोट मिलेगा। तो ये वाले बेसिक डिफरेंस है कि आपको देखना है कि किस टाइम पे फ्लोट मिलेगा। आपके सिंपल अगर आपने ये वाला यूज़ कर रहे हो तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट ही रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग ये रिटर्न करेगा फ्लोटिंग नंबर, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप ये यूज़ कर रहे हो और आपका ये जो आपके ऑपरेंड ये आपके क्या है, इफ़ ऑपरेंड आर इंटीजर, तो वो अगर इंटीजर को इंटीजर से कर रहे हो तो वहाँ पर आपका रिटर्न भी इंटीजर करेगा। अगर आप ये कंडीशन होती है कि अगर आपके ऑपरेंड इंटीजर हैं तो ही रिटर्न करेगा, जैसे इसमें 100 फ्लोर डिवीज़न 32 किया तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू करेगा, फ्लोट नहीं करेगा। लेकिन इफ़ ऑपरेंड, लेकिन अगर आपके ऑपरेंड कैसे हैं, आपके फ्लोट में हैं, फ्लोट मतलब पॉइंट वाले हैं, तो देन क्या करेगा, आपको रिटर्न भी क्या करेगा, वो फ्लोट पॉइंट करेगा, फ्लोटिंग नंबर करेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्लियर हो चुका है ये वाला। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 वाला क्या है आपका पॉइंट, 6 है आपका मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस, इसकी स्पेलिंग ये है आपकी मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये किस तरह का ऑपरेटर होता है और ये डिवीज़न से क्या डिफरेंस करता है, इसको शो करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। जैसे परसेंटेज होता है आपका, इस तरह से आप शो करोगे इसको। तो ये परसेंट ऑपरेटर क्या करता है, फाइंड द मॉड्यूलस रिमाइंडर पर प्रोनाउंस, ये क्या करता है, आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इसको आप सिंपल कर लिख सकते हो, इट प्रोवाइड रिमाइंडर। और वो रिमाइंडर कैसे प्रोवाइड करता है उसके बारे में देखते हैं। सपोज़ आपने एग्जांपल लिए कुछ, वो आपको बता देते हैं। सपोज़ 7 पॉइंट ऐसे करके आपने लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1.2। ठीक है, और 1.2 क्या है, इसका रिमाइंडर। सपोज़ आपने क्या किया 10% ये है आपका। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, ये 5 पर जाएगा, यहाँ पर 10 गया, तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये वाला आपका परसेंट ये होता है और ये वाला क्या होता है आपका डिवीज़न वाले में। क्लियर? और फ्लोर डिवीज़न में आपका कहाँ होता है आपका, कि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको ट्रंकेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको हटा देगा। सपोज़ आपने इसमें लगाते तो यहाँ पे अगर आपने फ्लोर डिवीज़न लगाया तो यहाँ पे आपको 1 मिलता है, 1.0। क्लियर? तो इस तरह से आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर वर्क करता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं आपको एक्सपोनेंशियल। अब आपका है 7th है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जैसे आपके पावर फंक्शन यूज़ होता है ना, जैसे 2 की पावर कितनी है, तो उस तरह से ये वर्क करेगा। यानी ये क्या करेगा, परफॉर्म पावर कैलकुलेशन। ये क्या करेगा, आपकी पावर कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। पावर कैलकुलेशन आपने मैथमेटिक्स में कर ही रखी है कि पावर कैलकुलेशन कैसे होती है। ये रिटर्न करेगा आपको नंबर रेज्ड बाय पावर, यानी पावर से जितने भी आपके नंबर होंगे उनको रिटर्न करेगा। रिटर्न रिजल्ट ऑफ ए नंबर रेज्ड टू ए पावर। तो आपको ये छोटे छोटे नोट्स भी बना लेने ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको ही क्या बोलते हो आप, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं कि किस तरह से ये पावर वर्क करती है आपकी। इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर देखिए। यहाँ पर अगर आप लिखते हो 4 × 3, तो इसका मतलब प्रोग्रामिंग में आप ऐसे लिखोगे, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है 4 × 3। तो ये इसको इवेलुएट करेगा, यानी इसको इवेलुएट का मतलब क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना। इवेलुएट करोगे तो क्या आ जाएगा 4 × 4 तो यानी 4 को 4 से किया, कितना आया सबसे पहले 16 को फिर 4 से किया, आपका कितना आ गया 64। तो इस तरह से आपकी पावर की तरह ये वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे ही करके आपका
a इंटू बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a की पावर b, यानी a को कितनी बार आपने मल्टीप्लाई करना है आपको, जितनी बार ये b की वैल्यू होगी। सपोज a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है आपकी 3 2 और b की वैल्यू क्या है आपकी 4। तो इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू b का मतलब है 2 की पावर 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू यानी 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, मैंने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, तो इसका आंसर आपको 16 मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपका क्या काम करता है आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो इसको डबल स्टार से आप डिनोट करते हो हमेशा। तो ये आपका डिनोट करने का तरीका है। डिनोट किससे करोगे आप, डबल स्टार से। ठीक है। तो ऐसे करके आपके ऑपरेटर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको एक प्रोग्राम हम बना के देखते हैं कि इसमें काम कैसे कैसे करेगा। ठीक है। तो अब आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आपको पता है स्क्रीन पे कैसे कैसे आपको ओपन करना है। सबसे पहले आपको एनाकोंडा नेविगेटर ओपन करना है, फिर जुपिटर नोटबुक में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपकी एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसमें ओपन करके यहाँ पर आपकी फ़ाइल तैयार कर रखी है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पर। चलिए, हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय द फॉलोइंग कोड। अगर हम ये वाला कोड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रोड्यूस्ड देखिए, हम एक कोड लिखने जा रहे हैं। सिंपल कोड है आपका। क्या कोड है आपका, a, b, c, d, यानी हमारे 4 वेरिएबल हैं। 4 में हमने कुछ ना कुछ वैल्यू डलवा दी। क्या क्या वैल्यू डलवा दी आपने, 9, पहले में आपने 9.2, 2.0, 4, 21। क्लियर। अब क्या करवाना चाह रहे हैं आप, इनको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। और प्रिंट करवाने का तरीका भी देखिए, आपके जितने भी ये ऑपरेटर आपके यूज़ हुए हैं अर्थमेटिक वाले, वो सारे इसमें हम यूज़ करेंगे। तो हम पहले में क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, a/4, यानी a को आपने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा क्या करवाना चाह रहे हो आप, a फ्लोर डिवीज़न 4, यानी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा दोनों में। क्लियर। कोमा लगा के जो पहले आपकी वैल्यू प्रिंट होगी तो उसमें फ्लोर डिवीज़न का आपको पता लग जाएगा, डिवीज़न का भी और फ्लोर डिवीज़न का भी। सेकंड में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल का यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंशियल में क्या लेंगे हम वैल्यू, b को किससे करेंगे हम, c से। क्लियर। अब देखिए, और आपके नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में प्रिंट क्या करेंगे हम, आपने किया d को फ्लोर डिवीज़न किससे, b से। d की वैल्यू क्या है आपकी, d की वैल्यू है 21 और b की वैल्यू क्या है आपकी 2.0। तो इससे हम डिवाइड करेंगे, इसके देखेंगे फ्लोर डिवीज़न करके। और लास्ट वाले में हम मॉडुलस को भी हम यूज़ करके देख लेते हैं ताकि आपके सारे के सारे ये यहीं पे रन होके देख जाएं, इन सब का यूज़ भी आपको पता लग जाए। देखिए, हमने इतना प्रोग्राम कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या क्या आती हैं। आप चाहे तो इनको इंडिविजुअली प्रिंट भी करवा सकते हैं कि सारी की स्टेटमेंट सबको अलग अलग प्रिंट भी करते हैं। a की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू क्या है, इस तरह से। जैसे पहले आपने a प्रिंट कर दिया, दूसरा b प्रिंट कर दिया, ऐसे ही c, ताकि आपका प्रोग्राम रन होता आपको क्लियर भी हो जाए कि अलग अलग वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर। ऐसे आप d। क्लियर। अब इसको सेव किया हमने। यहाँ पर जैसे हम रन करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, इसने सारी वैल्यू, ये 4 वैल्यू तो यहाँ पर प्रिंट करवा के दिखा दी इसने। उसके बाद क्या किया इसने, अगर a/4 करते हो, यानी a की वैल्यू क्या थी, इसकी और इसके अपॉन में 4 करते हो, यहाँ पे वैल्यू आपकी 2.3 आएगी। लेकिन आपने फ्लोर डिवीज़न भी किया यहाँ पर, तो इसने क्या किया, 0.0 को ट्रंकेट कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पे आपका आउटपुट ये वाला आ गया। फिर आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल को यूज़ किया तो आपका आउटपुट ये वाला आ गया। क्लियर। फिर आपने क्या किया, फ्लोर डिवीज़न किया तो फिर देखिए यहाँ पर फ्लोट वैल्यू आई है, क्योंकि आपने फ्लोट वैल्यू ही वाला ही लिया होगा। फिर यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर आपका मॉडुलस, यानी इसका रिमाइंडर यहाँ पर आ गया। ये वाली वैल्यू आपकी रिमाइंडर हुई। क्लियर। तो इस तरह से आप इनको यूज़ करके भी देख सकते हो अलग अलग तरीके से। चलिए, अब एक प्रोग्राम और करते हैं सिंपल सा।
इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। अगर आपकी 3.75 मीटर दे रखे तो क्या होगा, क्वेश्चन लिख देते हैं आपके, प्रिंट द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ, इसकी हमें रेडियस दे रखी है 3.75 मीटर्स। क्लियर। अब यहाँ पे एक रेडियस नाम का हमने वेरिएबल लिया, उसमें क्या कर देंगे, वैल्यू को डलवा देंगे। वैल्यू क्या होगी हमारी 3.75। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है आपका। तो एरिया इक्वल टू क्या है, आप चाहे तो 22/7 भी यानी 22.7 भी लिख सकते हैं। आपको वैल्यू याद हो तो 3.14159 के अराउंड होती है ये वैल्यू। इसमें क्या करोगे आप, रेडियस को आपने मल्टीप्लाई किया 2 बार। अब यहाँ पर इसकी जगह आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते थे, मल्टीप्लाई इनटू रेडियस, तो ये भी काम कर जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ करके ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि बाय 2। तो यहाँ इसका सेम मीनिंग हो जाएगा कि रेडियस को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी रेडियस की पावर 2 हो गई यहाँ पर। अभी हम प्रिंट करवा देते हैं, एरिया को प्रिंट किया हमने, फिर एरिया कोमा लगाएंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, और इन्वर्टेड कोमा में स्क्वायर मीटर। तो एक तरह से प्रॉपर मैसेज के साथ वो प्रिंट भी हो जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आया हमारा, 44.178609375 स्क्वायर मीटर। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो, इस तरह से प्रोग्राम आप बना सकते हो कि आपका फ्लोर डिवीज़न कैसे काम करता है। क्लियर। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, अब ये क्या है इसके बारे में आप देखते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए अगर आप लिखते हो a = a + b, क्लियर, तो इसको आप कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। अगर इसको आप ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कैसे लिख पाओगे, a + b। तो इस लाइन का मतलब भी क्या हुआ आपका, सेम यही वाला मतलब हुआ। यानी अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये प्लस ऑपरेटर आपका आगे आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर फिर b। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि इस a में क्या प्लस करना है, जो भी इक्वल टू के इधर वैल्यू है इसको प्लस करके दोबारा इस a में ही आपको पुट कर देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर का, विच असाइन वैल्यू स्पेसिफाइड ऑन राइट हैंड साइड टू द वेरिएबल ऑब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पाइथन। इसमें क्या करता है आपका, ये जो आपकी a = a + b, क्लियर। तो ये आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है आपकी, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या काम करता है आपका, इक्वल टू ऑपरेटर इन दोनों को प्लस करके आपके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देता है, यानी इसको असाइन कर देता है। तो यही वाला काम क्या करेगा आपका, अगर आप ऐसे ऑगमेंटेड का यूज़ करके करते हो तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है आपका, a = a + b, यानी इसमें क्या प्लस कर देगा, वो जो इक्वल टू के यहाँ पर है, और जो इक्वल टू के यहाँ पे प्लस करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको यहाँ पर आपको सेव कर देना है, यानी इसी में पुट कर देना है। क्लियर। तो इस तरह से आपका ऑगमेंटेड काम करता है। अब ये कैसे, अब ये खाली प्लस प्लस के नहीं, आप जितने भी आपके ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उन सब के साथ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सपोज आपको प्लस का पता लग गया, आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, a - = b, उसके बाद a × b, a डिवीज़न = b। क्लियर। ऐसे ही आप फ्लोर डिवीज़न, a फ्लोर डिवीज़न = b, इन सब का मीनिंग वही हो जाएगा। जैसे इसका क्या मीनिंग हुआ, a = a फ्लोर डिवीज़न b। तो ठीक है, इस तरह से आप इन सब को कैलकुलेट कर सकते हो। काम आपका वही करेगा, बस आपको समझना है कि ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। क्लियर। तो ये वर्क कैसे करेगा, आपकी जो आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें असाइन कर देगा। सिंपल इतना ही काम है इसका। और कैसे कर सकते हो आप इसको, a% = b, यानी इसमें क्या करेगा, a और b के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करवा देगा। क्या ऑपरेशन, a = a% b, इन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद इसमें असाइन कर देगा। सिंपल, आपको इस तरह से ये वर्क करने हैं। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर वगैरह,
फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर होंगे। ऐसे करके डिटेल में आपको धीरे धीरे करके लेके चलेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस करना है जितनी भी ये किए हैं, और इन सब के नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक आप वेट करिए। और जितने भी आपने पुराने लेक्चर देखे हैं उन सबको उनके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनको कमेंट में आप लिख सकते हो किसी भी तरह की, या मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर करते हैं आपको। थैंक यू।